हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट लेकर आए हैं 79 सेट प्लेटफॉर्म का। उसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन इसमें आपका था 31 क्वेश्चन टोटल हम लोग आज सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला है जो देखिए यहाँ पर कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो दोस्त, आपका क्वेश्चन जो है वो आपका परसेंटेज से है। यहां पर देखिए कहा कि 30% में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है 50 जोड़ते हैं दोस्त। तो परिणाम हमको प्राप्त हमारा 38 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है हमको कितना 50 होता है। अब यही उधर जाके घटेगा दोस्त, तो 30% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12, यानी कि 50 में से 38 घटाएंगे तो 12 आएगा। पूछा हमको संख्या, तो अपने आप में संख्या 100% होती है। तो यहां पर बताओ 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 12/30 गुने 100। 0 से 0 चरतीय 12 कितना आपका 40 होगा। कितना होगा 40, यानी कि आपका जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा दोस्त 40 प्राप्त होगा। ऑप्शन आपका डी है। अगला देखते हैं दोस्त क्वेश्चन। यहां पर देखिए ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में यहां पर हम लोग पढ़े हैं। देखिए दोस्त यहां पर दो कनेक्टर बड दिया है, दो कनेक्टर आपको आदमी यहां पर आपका लेटर दिया है। देखिए यहां पर ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर तो हमको सी पूछा है दोस्तों, हमको सी निकालना है। तो पहले ये बताइए ए और बी कितना दिन में काम करता है दोस्त, यानी 4 घंटा में। बी और सी कितना दिन में, बी और सी हमारा कितना दिन में काम कर रहा है 6 घंटा में। और ए और सी कितना दिन में काम कर रहा है, ए और सी हमारा 8 घंटा में कर रहा है। इसी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 24। टोटल कितना आएगा एलसीएम 24। 4 6 8 का एलसीएम 24 आएगा, यानी काम करना है 24 भाग, यानी कि 24 भाग हमको काम करना है। तो ए है, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 घंटे में करता है। तो एक दिन में 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो यानी कि 6 भाग काम करेगा। कितना भाग काम करेगा 1 घंटा में 6 भाग। ये 6 ए और बी और सी 6 घंटे में कितना भाग काम करता है दोस्त 24 भाग। तो 1 घंटा में कितना करेगा 4 भाग। यहां पर ए और सी मिलकर 8 घंटा में 24 भाग काम करता है। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा दोस्त, यानी कि 3 भाग काम करेगा। अब यहां पर बताओ बी बी ए सी सी दो दो बार, तो यहां पर हम जोड़ेंगे तो 2 ए प्लस बी प्लस और सी। तो यहां पर जोड़ेंगे दोस्त 6 4 10 3 13। तो बताओ ए प्लस बी प्लस और सी हमारा कितना आ गया 13/2 आ गया। लेकिन दोस्त यहां समझिए हमको पूछा है सी, तो सी पूछा है। अगर हम लोग ए सी निकालने के लिए हमको अगर हम टोटल में से ए प्लस बी प्लस सी में से हम घटा दें ए प्लस बी, तो बताइए हमारा सी निकलेगा कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए एफिशिएंसी होना चाहिए, और यहां पर क्या होना चाहिए एफिशिएंसी होना चाहिए। अब बताओ दोस्त अगर हम निकालेंगे सी, तो सी का हमारा एफिशिएंसी जो आएगा, यानी कि हम 13/2 में से हम घटाएंगे क्या दोस्त, यानी कि ए और बी घटाएंगे तो सी निकल जाएगा। तो कितना 6, तो 6 दूनी 12 1/2 आएगा। क्वेश्चन हमको पूछा क्या दोस्त सी, तो सी का टोटल कितना कितना दिन में पूरा करेगा। तो टोटल भाग करना है 24 भाग। इसका एफिशिएंसी कितना आया 1/2 आया। तो बताओ ये कितना दिन में करेगा 48 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा दोस्त 48 घंटा में, 48 घंटा में करेगा, जो कि ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन आपका क्या है दोस्त ए है।
तो आप पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग ए प्लस बी का और 4 घंटा, बी और सी 6 घंटा, ए और सी कितना 8 घंटा। इसी का हम लोग क्या लिए दोस्त, एलसीएम लेंगे तो कितना भाग आएगा, 24 भाग। वही फिर यहाँ पर 4 से भाग दिए 24 में तो 6, 6 से हम भाग दिए 24 में तो 4, 8 से भाग दिए तो 3, और यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका सी का जो भाग आएगा वो 48 घंटा आएगा। यहां पर देखिए आपका एक क्वेश्चन है, यहां पर देखिए दोस्त एक क्वेश्चन आपका बहुत इजी लैंग्वेज है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो से है। देखो कह रहा कुछ फलों को ए बी सी डी 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों मिलकर कितने फल मिले। देखो दोस्त यानी कि यहाँ पर जो है ए है, बी है और सी है और डी है, यही तीनों को क्या मिलता है, फल मिलता है। क्या मिलता है, फल मिलता है दोस्त। लेकिन यहाँ पर ए को दिया हुआ 192, तो यहां से हम लोग को निकल सकता है बी सी डी सभी को हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको रेशियो देखिए, यहां पर आपको रेशियो दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कितना है दोस्त, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7। तो यहां पर देखो सी का हमारा दिया हुआ 3 बराबर 192, तो काटेंगे दोस्त। अब बताओ एक बराबर हमको कितना 6, यानी कि 4×3 = 12, एक बराबर हमको आया 64 फल। तो हमारा पूछा किसके किसके बारे में, बी और सी। तो बी और सी हमारा ए है दोस्त, तो बी और सी कितना है हमारा दोस्त, यानी कि एक बराबर हमको आया 64, यानी 5×4 = 9, तो 9 बराबर देखो दोस्त यानी कि 64 गुने 9, गुना हम करेंगे तो कितना आएगा, 9×4 = 36 का 6, 9×6 = 54, 54×3 = 57, 576, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त, ए है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7, लेकिन यहाँ पर सी का जो मान हमको दिया हुआ है दोस्त, देखो यहाँ सी का मान हमको दिया है कितना, सॉरी ए का मान हमको कितना दिया है, ए का हमारा मान दिया है कितना 192, तो 3 बराबर 192, तो एक बराबर कितना आया 64। तो एक जो आया हमारा दोस्त, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यानी 5×4 = 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुने अनुपात 1, तो एक के मान हम यहाँ पर रखेंगे 64 दोस्त, तो गुना किए तो कितना आया 576। ये बताइए दोस्त यहां पर आपका क्वेश्चन को देखकर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं जिसके हमको जल्दी बन जाए। ये याद रखना कि एग्जाम हॉल में हम बैठे हुए हैं तो ऐसा आपको दिमाग में आना चाहिए कि 3 4 रूल हम जानते हैं, लेकिन इसमें कौन सा हम कॉन्सेप्ट लगाएं कि हमको जल्दी हम ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर डिफरेंस मेथड लगाते हैं, डिफरेंस मेथड, तो आप छोटी भिन्न पर पहुंच जाइएगा, छोटी भिन्न पर हम लोग पहुंच सकते हैं। तो यानी कि डिफरेंस हम करते हैं यहाँ पर दोस्त, यानी कि डिफरेंस 8 में से 7 गया तो 1, यही 7 में हम 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। यहां डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 3, 7 में हम लोग 3 से भाग देंगे दोस्त तो कितना आएगा 2.3। यहां पर बताओ यहां डिफरेंस करते हैं 1, 3 में हम फिर 1 से भाग देंगे वही डिफरेंस से तो 3, यहां पर डिफरेंस करते हैं तो 2, 5 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त 2.5। अब यहाँ पर बताइए दोस्त हमको छोटी भिन्न पूछा, तो बताओ ऐसा कौन सा पूर्णांक इंटीजर जो छोटा दिखाई दे रहा है, यानी इंटीजर सबसे हमको छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा हमारा दिखाई दे रहा है कौन दोस्त, यानी कि 2.3। 2.3 एक 23 है एक 25 है, तो हमको 2.3 दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो हमारा छोटी भिन्न होगा वो कितना होगा 7/10 होगा। छोटी भिन्न क्या होगा दोस्त 7/10 होगा। तो हमारा इस तरह से आप डिफरेंस मेथड से आप जल्दी बना दीजिए। लेकिन अगर लगता है दोस्त कि और मेथड टैली मेथड करेंगे तो देखो 7/8, फिर 7/10, 3/4, 5/7। देखो दोस्त तिरछा तिरछी गुना करेंगे 70 आएगा, ये कितना 8×7 = 56।
तो छोटा कौन भिन्न है दोस्त, हमारा ये आया, तो इसको हम हटाएंगे। अब देखो यहाँ दतिया 30, अब यहाँ गुना करेंगे तो ये 7 28, तो 28 अब आ गया दोस्त हमारा, ये अब हटेगा। अब इससे हम लोग करेंगे 7/10 और फिर 5/7, 7×7 = 49, और यहाँ पर 10×5 = 50, तो हमारा छोटा तो ये हो रहा है दोस्त 7/10 ही हमारा आंसर जाएगा। इस तरह से हम लोग टैली से भी बना सकते हैं। तो जो आपको सुविधा लगता है दोस्त उस तरह का आपको सोचकर वहां पर एग्जाम हॉल में आप कॉन्सेप्ट को लगाना है। फिर यहां पर देखिए आपको टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से आपको पहले ये पता करना है दोस्त कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए सी है, बी है, ए है और डी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ए किसी कार्य को 1/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और डी उसी कार्य को 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सा सबसे पहले पूरा करेगा। देखिए दोस्त इसमें दिया है आपको, देखिए परसेंटेज, परसेंटेज ही भिन्न होती है, परसेंटेज ही भिन्न होती है। तो देखो यहां पर आपको देखो भिन्न में दिया है, लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज कर दिया है। यहां पर देखिए आपको भिन्न दिया है, यहां पर भी भिन्न दिया है। एक जगह आपको परसेंटेज कर दिया है और 3 जगह आपको भिन्न किया। तो परसेंटेज को हम लोग भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं। तो देखो यहाँ परसेंटेज है तो 20% का, अगर हम 20% का हम बोलें कि भिन्न क्या होता है तो आप डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए कि 1/5 होता है। अगर हम 25% बोलें तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 1/5 होना चाहिए, 1/4 होता है। अगर हम आपसे 30% बोले तो याद होना चाहिए 3/10 होता है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त दिया है 1/5, क्वेश्चन में पूछा है पहले कौन, यहाँ पर देखो क्या कहा, तो उनमें से सबसे पहले कौन कार्य को पूरा करेगा। तो देखो दोस्त ए 1/5 कितना दिन में, 12 दिन में। बी परसेंटेज को तोड़ेंगे दोस्त, परसेंटेज यानी कि 20% को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/5, ये कितना दिन में करता है दोस्त, 10 दिन में। फिर उसी तरह बताइए सी, सी कितना दिन में, सी 1/6 भाग कितना दिन में करता है, 8 दिनों में। डी देखो बताइए, डी हमारा कह रहा डी 1/5 भाग, 1/5 भाग कितना दिन में कर रहा, 12 दिन में कर रहा। अब इसको निकाल लो दिन, टोटल दिन, एक कितना दिन में करेगा दोस्त, यानी 12×5 = 60। बी कितना दिन में करेगा, यानी कि 50 दिन। सी कितना दिन में करेगा, 48 दिन। डी कितना दिन में करेगा, 60 दिन। तो बताओ अगर हम किसी को मकान बनाने के लिए दिए तो अगर जो सबसे कम दिन लेगा तो हम बोलेंगे वो पहले वो कार्य करेगा, पहले वो कार्य करेगा। इसमें बताओ सबसे कम दिन कौन लिया है, 60, 50, 48, 60, यानी कि हमारा सबसे कम दिन जो लिया है, सबसे कम दिन जो लिया है 48 दिन, यानी सबसे पहले कौन काम करेगा दोस्त, यानी कि हमारा सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा में सी है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा, सी समाप्त पहले करेगा। तो यही आपका बेसिक चीज आपसे पूछा था दोस्त, बेसिक आपसे पूछा था। अब इसको हम लोग हटाते हैं। ये बताइए आपका ये घातांक करने से क्वेश्चन है दोस्त। यहां देखिए घातांक करने से आपका क्वेश्चन है, √15 × 27 × x = 180 है, तो x का मान बताइए। अब देखो जब भी रूट रहे दोस्त, और अगर फाइंड करने के लिए x पूछे, y पूछे, z पूछे, इस तरह से आपसे पूछे दोस्त, तो याद रखना क्यों रूट करते हैं, क्या करते हैं, रूट को वर्क करते हैं। तो हम यहां पर √अंडर कितना है दोस्त, 15 × 27 × x बराबर कितना है हमारा, 180।
180। दोनों तरफ वर्क करेंगे, ये रूट उधर चल जाएगा तो बताइए 15 गुने 27 गुने x बराबर कितना हो जाएगा? 180 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा दोस्त? या दोनों तरफ अगर हम रूट करते हैं, दोनों तरफ हम रूट करते हैं तो एक इधर, सॉरी, दोनों तरफ वर्क करते हैं तो वर्क करेंगे तो ये रूट हटेगा, इन्हें वर्ग होगा दोस्त। जैसे हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा? इन्हें रूट हटेगा, उधर वर्ग होगा। अब देखो यहाँ पर 15 गुने 27 गुने x बराबर, इसको दो बार लिखो 180 गुने 180। अब ये काटेंगे दोस्त, ये कटेगा 15 एक बार में, हमारा बचेगा कितना? 2, यानी कि 15 दूनी 30। अब यहां पर देखो दोस्त, ये काटेंगे हम लोग 9 27, ये हम काटेंगे तो यहाँ पर देखो 9 दूनी 18। यहां पर ये कटेगा दोस्त कितना बार में? 4 बार में। तो x बराबर गुना करेंगे 4 दूनी 8, तो कितना आएगा? 80, जो कि ऑप्शन आपका 80 सी में है। ऑप्शन कहां है दोस्त? सी में है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर देखिए दोस्त, किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी? देखो कभी कभी यहां पर देखिए ये भी पूछ देता है, यहाँ 42/45 है तो कभी इस तरह से पूछ देगा 42:45 में अंश और हर, यहां पर हटा के कहेगा कि प्रत्येक में, क्या कहेगा दोस्त? प्रत्येक में घटाने पर हमारा यहां पर बना देगा 5:6 प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है, और ये भिन्न हटा देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बना सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 42/45 में क्या घटाया जाए? तो एक्स घटाया जाए, एक्स घटाया जाए तो हमको क्या प्राप्त होता है? 5 बटा क्या प्राप्त होता है? 6। तो इस तरह से है, तो आप बाई ऑप्शन से हम लोग भी बना सकते हैं। बाई ऑप्शन से, तो बाई ऑप्शन अगर हम ए रखते हैं, अगर 42 में से हम लोग 42 में से अगर 27 घटाते हैं और 45 में से 27 घटाते हैं, तो बताओ यहाँ पर घटाएंगे तो 3 यानी कि 15, यहां पर हम घटाते हैं दोस्तों, बताओ 8 और 1, तो ये 3 बार में, यानी 5 बार में, आइए 6 बार में। तो आपका ऑप्शन जो जा रहा है ए जा रहा है। क्या जा रहा है दोस्त? ऑप्शन आपको बाई ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे तो ऑप्शन हमारा कौन जा रहा है? ए जा रहा है। ऑप्शन कौन जा रहा है? ए जा रहा है। बट आप ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग तिरछा तिरछे गुना करेंगे दोस्तों, बताइए गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, और फिर 6 चौका 24, 24 1 25 माइनस 6x बराबर, ओने गुना करेंगे तिरछा तो बताइए दोस्त, 5 25 और 5 20, 20 अदू 22 माइनस 5x। अब बताइए दोस्त, इसको इधर लाएंगे तो बताइए माइनस एक्स, और उसको उधर ले जाएंगे दोस्तों 225 में से माइनस 252 घटाएंगे दोस्त, तो बताओ 1 दहाई 10 यानी कि 7, और बचेगा हमारा 2 माइनस में। तो बताइए x बराबर हमको कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो यानी कि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमारा 27 आएगा। बाई ऑप्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। कहा क्वेश्चन पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा 25 गो विषम संख्या का योगफल क्या होगा? तो 25 विषम, कितना संख्या? 25 विषम होना चाहिए। तो 25 विषम यानी 25 दूनी 50, यानी 1 से लेकर 3, 5 और 7 डॉट डॉट 25 दूनी 50 49 तक। तो यानी कि अब 25 गो आपका ये विषम संख्या होगा। क्या होगा दोस्त? ये आपका ऑड नंबर होगा। क्या होगा? ऑड नंबर।
अब यही ऑड नंबर को हम लोग क्या कह रहा है, यहां पर योगफल पूछ रहा है। तो योगफल बराबर याद रखना दोस्त, योगफल बराबर होता है फेलवा बाई 2 और एफ माइनस एल बटे डी प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस ना लीजिएगा, ठीक है ना। आप कभी भी संख्या हम लोग निकालते हैं तो नेगेटिव में नहीं मानते हैं। अगर नेगेटिव यहाँ पर एल माइनस एफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्त, एफ हमारा ये हो गया फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट संख्या हो गया, एफ हमारा हो गया फर्स्ट संख्या। और एल जो हो गया, एल हमारा जो हो गया दोस्त वो हो गया 49। क्या हो गया 49। एक वर्ड आया है डी, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप पढ़े होंगे एपी जीपी में दोस्त। तो एपी में ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस यानी 3 में से 1 जाएगा था कितना 2। यहां पर भी 5 में से 3 जाएगा था 2, 7 में से 5 जाएगा था 2। यही आप रखे यहाँ पर दोस्त। अब रखेंगे हम लोग तो एफ 1 और 49 50 तक कितना आ जाएगा 25। यहां पर बताइए एफ अगर रखेंगे 1 और 49 एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 48। 2 से भाग देंगे तो हमारा 24, 24 1 25, टोटल कितना आएगा हमारा 625। योगफल जो होगा 625, जबकि ऑप्शन हमारा बी है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त, बी है। तो ये आप इस तरह से आप जानते हैं योगफल याद रखना, एफ प्लस एल बाई 2 इंटू एफ माइनस एल बाई डी प्लस 1। ठीक है, एफ हमारा फर्स्ट नंबर, एल हमारा लास्ट नंबर, डी हुआ कॉमन डिफरेंस। ये दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2। यहां पर आप रखिएगा आएगा 625। ये बताइए दोस्त, यहां पर आपका क्वेश्चन है त्रिभुज से, और त्रिभुज में आपको अनुपात पर आधारित यहां पर क्वेश्चन दिया है। दो त्रिभुजों का आधारों का अनुपात, यानी दो त्रिभुजों का आधारों का अनुपात यहां पर दिया है दोस्त। यहां पर आपको B1 अनुपात B2 हमारा दिया है कितना 5 अनुपात कितना, सॉरी यहां पर आपको दिया हुआ 4 अनुपात 5। और क्षेत्रफलों का अनुपात A1 अनुपात A2, ये कितना दिया है दोस्त, हमारा दिया है कितना 8 अनुपात 15। पूछा हमारा क्या दोस्त H1 और H2, ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। तो 8 में आप 4 से भाग कीजिए, 15 में आप 5 से भाग दीजिए, तो हमारा 2 अनुपात 3। यही आपका आंसर, ऑप्शन हमारा ए जाएगा। ऐसे आप समझिए दोस्त कि अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो क्या निकालते हैं 1/2 B1 अगुने H1, यानी कि A1 है अब बटा A2, ऐसे कीजिए। अब बटे हम 1/2 अगुने B1 B2 गुने H2। तो इस पर अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही आएगा 2:3 आएगा। क्या आएगा 2:3। ये बताइए दोस्त 10वां क्वेश्चन, किसी सम बहुभुज बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोणों का 120 है, तो बहुभुज का विकर्णों की संख्या कितनी है। तो ये आप जानते हैं कि अंतः कोण अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है दोस्त 180 डिग्री होता है। तो अगर हमारा अंतः कोण दिया हुआ है कितना अंतः कोण हमारा दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो बताओ बाह्य कोण, यहाँ बाह्य कोण पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 तक कितना हो जाएगा 60। हम इसलिए बाह्य कोण निकाल रहे हैं दोस्त कि हमको विकर्ण पूछ रहा है, यानी भुजा हमको निकालना पड़ेगा। तो भुजा यानी कि भुजाओं की संख्या होता है, भुजाओं की संख्या जो होता है दोस्त, क्या होता है भुजाओं की संख्या होता है वो होता है 360 बटे बहिष कोण। क्या होता है बहिष कोण। तो बताओ यहाँ पर यहाँ 360 बटे कितना दोस्त 60, 0 से 0 कटेगा तो कितना बार दोस्त 6 6 का 36, यानी कि 6 होगा।
तो इसलिए हम लोग निकाले यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखे अंतः कोण प्लस बाह्य कोण। तो अंतः कोण हमको दिया हुआ है कितना 120, तो यहाँ 20 रखे उधर जाके घटा तो हमारा 60। भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बहिष्कोण। बहिष्कोण यही आया दोस्त यहाँ पर कितना 60, तो यहाँ पर हम लोग रखे बहिष्कोण कितना 60, काटे तो 6। अब यहाँ से देखो दोस्त कि विकर्णों की संख्या जो होता है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या जो होता है संख्या बराबर होता n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस 3 बाई 2 होता है। तो बताओ दोस्त n के मान कितना 6, 6 में से तो यहाँ कितना 3 अब बटे 2, 6 में से 3 जाएगा 3, इकट्ठे कितना 3, तब बताओ कितना आएगा 9 आएगा। यानी कि विकर्णों की संख्या हमारा कितना आएगा 9 आएगा। क्या आएगा विकर्णों की संख्या कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन देखो शॉर्ट में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं दोस्त इस तरह से आप बनाइएगा कि आप जैसी बहिष्कोण पूछे तो भुजाओं की संख्या n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि 360 बटे यहाँ पर 180 में से हम लोग हटाएं कितना 120, यही कटेगा तो कितना बार में 6 बार में हमारा कितना आ गया 6। विकर्णों की संख्या पूछा डायगोनल, डायगोनल बराबर होता है दोस्त कि n इंटू एन माइनस 3 बाई क्या दोस्त 2। यहाँ पर देखो यही आपका n है, n यहाँ पर रखेंगे यानी 6 गुने 6 में से 3 गया तो 3 अब बटे 2 यानी आपका कितना 9। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कम से कम पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर क्या जाएगा 9 जाएगा। क्या जाएगा 9। यहां पर देखिए क्वेश्चन आया है ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री में क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका एक समझिए समरूपता से हुआ पर क्वेश्चन, सर्वांशम से आया है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर समरूप है दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड और एल एम एन, परिमाप क्रमशः 48 और 32 सेंटीमीटर है। एल एम बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई क्या होगा। तो देखो दोस्त जब भी आपको समरूप होगा, जब भी दो त्रिभुज जब भी एक्स वाई जेड, जब भी दो त्रिभुज दोस्त समरूप होती है तो इसका ये याद रखना कि त्रिभुज एक्स वाई जेड बटे त्रिभुज एल एम बराबर एक्स वाई बटे एल एम बराबर वाई जेड बटे एम एन बराबर एम एन बराबर एक्स जेड बटे एल एन के अनुपात के बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी परिमापों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं, उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्त एक्स वाई जेड हमारा दिया हुआ है परिमाप कितना 48, कितना दिया 48, और हमारा यहाँ पर देखो दिया है कितना 32, एल एम एन हमारा 32। एक्स वाई हमको दिया, एक्स वाई हमको पूछ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर देखो दोस्त कि एल एम हमको कितना दिया है 12, तो एक्स वाई हमारा यहाँ हो जाएगा दोस्त एक्स वाई यहाँ पर कितना 12, ये कटेगा तो कितना हुई 8 चौ 32, 8 बार में कटेगा। यहाँ पर कटेगा 3 बार में दोस्त, ये कटेगा कितना बार में 6 बार में। तिरछा हम गुना करेंगे तो एक्स बाई बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 3 बराबर कितना आएगा 18 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन में यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन कहाँ है दोस्त, ए है। देखिए बेसिक चीज है क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पर √x + 10 इसका वर्गमूल निकालेंगे 529 का 33 आएगा,
उधर जाके घटेगा, रूट एक्स बराबर हम घटाएंगे तो 13 आएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। आपका आंसर आपका 169 सी है। यहां पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड 4:5 है। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे, एक्स लगा लेते हैं दोस्तों, इसका एसीएफ निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा एक्स। यही एक्स बराबर आपको 3 दिया हुआ। क्वेश्चन पूछा हमको लघुत्तम समवर्त बताइए, तो यहाँ पर इसका लघुत्तम समवर्त निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर देखो एलसीएम, एलसीएम जो होगा इसका एलसीएम तो यानी 520 एक्स। अब बताओ दोस्त 20 गुने 3 तो कितना इसका एलसीएम होगा, 60 होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी है। ऑप्शन क्या है, डी है। यहां पर बताइए, यहां पर आप मान वैल्यू भी रखेंगे तो आपको आ सकता, लेकिन जब वैल्यू रखिएगा दोस्त यहां दोनों का जो मान सेटिस्फाई इक्वल होगा, इसलिए आपका वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहां पर आपको डायरेक्ट फार्मूला तोड़िए, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए यहां पर तोड़ेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहां पर इसको तोड़ेंगे दोस्त, आपको डायरेक्ट यहाँ tan ए है तो tan ए के हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू साइन ए बटे कॉस ए। तो यहां पर भी तोड़ेंगे उसी तरह दोस्त, कॉस ए बटे साइन ए। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तिरछा करेंगे तो यहाँ पर देखो साइन ए स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटे क्या हो जाएगा दोस्त, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये साइन ए इंटू कॉस ए आपका कैंसिल होगा, बचा हमारा क्या दोस्त, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर अगर रिजल्ट देखा जाए, अगर हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा नहीं ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉस को कन्वर्ट करते हैं तो देखो दोस्त साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो अंदर जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ऑप्शन हमारा बी में है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त, बी में है। तो ये आपका फॉर्मूला को हम लोग तोड़े, देखो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, tan ए के हम तोड़े साइन ए बटे कॉस ए, कॉट के तोड़े कॉस कॉस ए बटे साइन ए, साइन स्क्वायर साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे क्या है दोस्त, साइन ए इंटू कॉस ए, कैंसिल हुआ, हमारा बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लोग चेंज किए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस अंदर जाएगा प्लस, तो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो कितना स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ऑप्शन आपका बी जाएगा। यहां पर देखिए 4 गुने यहां पर, तो यहां पर तो इजी, ये दशमलव से दशमलव, ए दशमलव से दशमलव, ए दशमलव से दशमलव, तो 4 गुने 24 बटे 9 गुने 27 बटे 8 गुने 50 बटे 5, नौतिया 27, आठतिया 24, 10 पचे 50, तीन तिया 9, 9 चौ 36 और 36 पर एक जीरो, तो 360। ऑप्शन आपका सी है। बहुत इजी क्वेश्चन आया है, देखो आपका क्वेश्चन एनटीपीसी में दोस्त। यहां पर देखिए आप लोग जरा सा यहाँ पर देखिए, बहुत आपका एक फार्मूला टर्म आप लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में, कि इस तरह से आप पढ़िएगा। देखिए दोस्त कि अगर
ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इसका होता है दोस्त याद रखना 2a² प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्म में देखो ऊपर में दिया हुआ है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसी फॉर्म में बीच में प्लस है तो क्या होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। नीचे आपको लगा हुआ देखो वही टर्म है 74 74 47 47, ये भी ए ये भी बी। यहाँ a² प्लस बी स्क्वायर है तो बताओ नीचे आपका क्या आ जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन आपका डी जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा दोस्त, डी आपको जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये आपका आया है नंबर सिस्टम से है। तो नंबर सिस्टम में देखिए यहाँ कहा दो संख्याएं इस प्रकार है जिसमें से पहली संख्या के 1/3 भाग और दूसरी संख्या के 1/2 भाग का योगफल 8 है। पहली संख्या का 1/5 भाग और दूसरी संख्या के 1/6 भाग का योगफल 4 है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्त, हम दो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें मान लेते एक्स बड़ी है बाई छोटी है, तो एक्स ग्रेटर बाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ से इक्वेशन आएगा और एक यहाँ से इक्वेशन आएगा, योगफल 2 योगफल 4 से एक इक्वेशन है, वो यहाँ से इक्वेशन आएगा। तो देखो दोस्त, हम पहली संख्या बड़ी संख्या एक्स का 1/3, दूसरी संख्या बाई इसका 1/2 का योगफल कितना दिया है आपको 8 दिया है। उसी तरह यहां पर देखो दोस्त, पहली संख्या x का 1/5, दूसरी संख्या बाई का कितना दोस्त 1/6 का योगफल कितना है 4 है। अब देखो यहां पर समझना दोस्त, अगर हम लोग यहां पर x बटा क्या है दोस्त 3 प्लस बाई बटा क्या है 2 बराबर हमारा 8, तिरछा करेंगे एक्स गुने 2x, 3 गुने बाई 3y, तो यहाँ 2x प्लस 3y और तिरछा यहाँ पर 3 दूनी 6, इधर तिरछा गुना होगा तो 8 छका 48। अब यहाँ पर बताओ उसी तरह दोस्त कि x/5 प्लस y/6 बराबर कितना 4, तिरछा गुना करेंगे तो 6x प्लस 5y बराबर कितना 6×25 और 30 गुने 4 तक कितना 120। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। ये दोनों से आप निकालिएगा दोस्त, ये दोनों का इक्वेशन को हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि 2x, तो 2x है तो यहाँ पर 6x हम इसमें हम लोग क्या कर दो 2 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 6x 9y, यहाँ गुना करेंगे तो 8 24 के 4 4 12 144। अब देखो यहाँ पर 6x प्लस 9y बराबर कितना 144 आया दोस्त। वहां पर बताइए 6x प्लस कितना 5y बराबर कितना 120 आया। अब ये कैंसिल हो जाएगा दोस्त, 4y यहाँ पर कितना आएगा 24, तो बाई बराबर कितना 6 चौका 24। यही बाई आप किसी में रखें, यहां पर हम बाई के मान रखते हैं, यहाँ बाई के मान अगर हम रखते हैं 6 6×25 उधर घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 6x बराबर 90, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15 छक्का 90। x का मान आया हमारा कितना 15, बड़ी संख्या उसी को माने थे तो हमारा कौन सा जाएगा सी जाएगा। क्या जाएगा सी हमारा आंसर जाएगा। यहां पर देखिए देखो दोस्त, यहां पर जो क्वेश्चन है आपका ये मेंसुरेशन से है,
लेकिन मेंसुरेशन में क्वेश्चन एक घड़ी पर आधारित क्वेश्चन बनाया है। दीवार की घड़ी 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट की वाली सुई 5 मिनट के अंतराल पर कितना क्षेत्रफल तय करेगा। देखो दोस्त, जब तक इमेजिनेशन नहीं कीजिएगा किसी भी मैथ में, तो आप वहां पर अच्छी तरह से आप इंप्रूव नहीं कर पाइएगा सेट प्रैक्टिस में। इसलिए यहां पर जरा सा आपका क्वेश्चन एक लॉजिकली समझिए, एक इमेजिनेशन टाइप है। यहां पर कह रहा कि घड़ी की दीवार 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट का, कुछ है मिनट का, और फिर करा 5 मिनट के अंतराल पर, कुछ दोस्त 5 मिनट के अंतराल पर कितना क्षेत्रफल बनेगा। तो देखो दोस्त, एक इस तरह से घड़ी होती है। यहां पर देखो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अब यहां पर कह रहा दोस्त, और देखो यहां पर तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो एक घड़ी ही यहां पर है, तो ये दोनों के बीच में 5 मिनट का है, कितना होगा 5 मिनट। यही 5 मिनट कह रहा, 5 मिनट के अंतराल पर उसकी क्षेत्रफल बताओ। उसका क्या कह रहा है, इसका हमको क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताइए तो बताओ कि 12 घर बराबर कितना होता है दोस्त 360। तो एक घर बराबर कितना हो जाएगा 360/12। तब भारतीय 36 यानी कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। तो 30 डिग्री यानी कि यही आपका 5 मिनट का अंतराल का जो होगा क्षेत्रफल वही होगा। तो यहां पर बताओ इसका क्षेत्रफल जो होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, इसका पाई आर स्क्वायर थीटा/360। अब बताओ पाई का मान, यहां पर पाई का मान होगा 22/7। आर का मान होगा कितना दोस्त, आर का मान यहां पर दिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुने 6, थीटा का मान कितना 30 डिग्री बटे 360। शून्य शून्य, ये कितना बार में 12 बार में, ये कितना बार में 6, 6 दूनी 12, ये द्वितीय 6। अब तो नहीं कटेगा दोस्त, यानी कि 22 गुना करेंगे तो कितना 22 गुने 3 यानी हमारा कितना आ जाएगा 66/7। तो 9 सते 63 बचेगा हमारा 3, 7 28, बचेगा हमारा 2, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा ऐसा है दोस्त, ऑप्शन हमारा 9.9.42, 9.42 इस तरह से ऑप्शन आपका ए जा रहा है। कौन जा रहा है, ए जा रहा है 9.43, यहां पर 9.42 आया है। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन मैच हो रहा है, ए हो रहा है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह के हर सेट में आपको मिला है दोस्त, इस तरह के हर सेट में एक क्वेश्चन आया है। और देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि 9.23 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में लिखिए। मतलब यहां पर कह रहा है दोस्त कि पहले बड़ा समय को लिखिए, फिर उससे छोटा समय, फिर उससे छोटा समय। तो देखिए यहां पर घंटा तो यानी कि 9:023 यही आपका घंटा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 9 घंटा प्लस दशमलव हटेगा तो 23 बटा कितना दोस्त 100। अभी घंटा में है तो घंटा को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करेंगे तो कितना से गुना 60 से, ये आपका मिनट में आ गया। अब देखो दो शून्य से शून्य, अब बताओ गुना करेंगे तो यहां पर देखिए ये गुना करेंगे तो यहां पर 6×3 = 18 और 6×2 = 12, 12×1 = 13 अब बटे 10 भाग देंगे तब फिर देखो 13, अब प्लस क्या आ जाएगा 8/10, ये आपका मिनट में, ये भी आपका मिनट में है। टोटल क्या हो गया मिनट में। अब देखो यहां पर हमारा आ गया 9 घंटा और कितना 13 मिनट। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्त 9 घंटा 13, 9 घंटा 13। तो यहाँ देखो 23 है, 23 है, 20 है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा डी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त डी जाएगा, यानी 9 घंटा 13 मिनट और कितना दोस्त आएगा 48 सेकंड आपको आएगा, निकालिएगा। तो यहां पर देखो क्वेश्चन ये आया है आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की
2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूलधन राशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। तो अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए दोस्त, पहले कहा क्वेश्चन में यहाँ पर कि 12,200 रुपया है, उसको 2% 4 वर्ष के लिए लगाया गया, तो कुल कितना राशि होगी। फिर उस राशि यानी कि मिश्रधन निकालिए। अब मिश्रधन को फिर उसको मूलधन मान के फिर उसी दर पर 4 वर्ष के बाद कितना धनराशि होगी, फिर उसके बाद मिश्रधन करा मिश्रधन, और फिर उसके बाद मिश्रधन। तो यहां पर देखो दोस्त, तो एसआई हम लोग निकालेंगे, एसआई हम लोग निकालेंगे, एसआई एसआई तो एसआई जो निकलेगा दोस्त, तो एसआई बराबर यहां पर निकालेंगे तो 12,200 का कितना परसेंट हम लोग निकालेंगे, 2 × 4%। तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ दोस्त, तो बताइए कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। तो 8 से हम गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 एक 17, फिर 8 एक 9, यानी कि हमारा एसआई कितना आ गया, 976। तो अब हमारा जो अमाउंट होगा मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, 12,200 प्लस क्या 976। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 7, और यहाँ पर 9 2 11 का 1, फिर 12 यानी 13, यानी कि 13,176 रुपया। अब ये आया। अब इसी को, इस अमाउंट को अब मान लो इसको, अब मान लीजिए कि हमारा मूलधन है, क्या है दोस्त, मूलधन। मूलधन यानी कि पी है कितना है, 13,176। अब इस पर कह रहा है कि उसी दर से, क्या दोस्त, उसी दर यानी कहने का मतलब यह है 2%, 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। तो अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखो यहां पर, तो यहाँ पर धनराशि पूछ रहा है, यानी कि हमारा एसआई पूछ रहा है दोस्तों, बताइए कितना यहाँ पर होगा, यानी कि 13,176 पी गुने 80%, तक कितना, 2 × 4, ये ना दोस्त। अब देखो यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि 13,000 गुना कर दो 8 से, तो 8 से गुना करेंगे दोस्त, गुना करेंगे तो यहां पर नीचे होगा 100। अब गुना करेंगे तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 56 और 4 0, 60 के 0, 8 8 6 14, फिर 38 24, 24 1 25 के 5, 8 8 2 8 2 10। अब बटे कितना दोस्त, 100। तो हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 1,054.08 रुपया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है दोस्त, यानी हमारा ऑप्शन 1,054, ऑप्शन हमारा 1,054.08, यानी ऑप्शन हमारा ए में है। क्या में है, ए है। देखो क्वेश्चन में कहा दोस्त, पहले यहाँ पर उसने मूल धनराशि को साथ साथ ब्याज के साधारण ब्याज के रूप में उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धन, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो आया दोस्त अमाउंट, इसी अमाउंट को फिर मान लो, क्या मान लो, मूलधन मान लो, और उस मूलधन पर आप कितना होगा साधारण ब्याज, ये पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना होगा, यानी 1,054.08 रुपया होगा।
यहां पर देखिए दोस्त, ऐसा जब भी रेगरिंग वाला क्वेश्चन आएगा दोस्त, जब भी इस तरह का रेगरिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको जोड़ने के लिए बोलेगा, तो इसको जो इस तरह का रेगरिंग लिखा हुआ 0.56, इसको रेगरिंग चढ़ा हुआ, तो यानी कि कहने का मतलब ये आपका 56 56 56 इस तरह से रिपीटेड है संख्या, क्या रिपीटेड है। और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 0.56 पर रेगरिंग, क्या लिखते हैं, रेगरिंग। अब इसी को जोड़ने के लिए फिर इसी रूप में लिखना दोस्त, 0.56 पर रेगरिंग है, तो इसको 0.56 कम से कम 4 बार लिखो, कितना बार, 4 बार लिखो, जितना बार लिख सकता लेकिन कम से कम 4 बार लिखना। 0.43 पर रेगरिंग, तो इसको 0.43 रेगरिंग, 43 और 43, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसी तरह देखो 0.89 पर रेगरिंग, तो इसको हम लोग 0.89 89 89 और 89 इस तरह से। अब इसी को कह रहा है जोड़िए, क्या कह रहा है दोस्त कि इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़िएंगे तो देखिए हम हमारा इधर से 6 3 9 और 9 9 दूनी 18, 5 4 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 के 8। फिर यहाँ पर देखो दोस्त, ठीक है ना, 56 56, फिर यहाँ 43 43, फिर यहाँ 89 89। अब यहाँ पर देखो 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 1 19, फिर यहाँ 5 4 9, फिर 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर देखो 6 3 9 दूनी 18, फिर एक 9, फिर 5 4 9 और 9 और 9 और एक जोड़ेंगे 10, एक 18, तो 18 के 8 9, और फिर इस तरह से आपको चलेगा तो आपको आएगा इसी तरह चलेगा। फिर यहाँ पर देखो 6 3 9, 9 दूनी 18 एक 9, फिर यहाँ पर देखो 5 4 9 और 18, यानी कि इस तरह से चलेगा। तो रिपीट देखा जाए तो हमारा रिपीट जो हो रहा 89 89 89, यहाँ पर 88 आएगा, लेकिन आपको लास्ट में 2 अंक नहीं मिलेगा दोस्त। कभी भी आप कीजिएगा तो लास्ट वाला 2 अंक नहीं आएगा, तो आपका आंसर जो होगा दोस्त यानी 1.89 पर रेगरिंग, क्या होगा, 1.89 पर रेगरिंग। ऑप्शन आपको सी जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, आप तिरछा तिरछी गुना करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट हम दिखा रहे हैं। कंपाउंडो और डिवाइडो का नियम होता है दोस्त, अगर ए बटे बी अब बराबर सी बटा डी रहता है, तो इसमें एक नियम होता है कंपाउंडो और डिवाइडो का नियम होता है दोस्त। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ऊपर में दोस्त ए प्लस बी, ई बी जुटता है और फिर नीचे ए, यही ए में फिर घटता है। उसी तरह यहाँ पर यहाँ पर जो नियम लगाए दोस्त वहां यहाँ पर भी लगेगा। सी में हम लोग डी जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को हर में डिनोमिनेटर को अंश में जोड़ते हैं, और फिर नंबरेटर में डिनोमिनेटर को घटाते हैं, इसी को बोलते हैं कंपाउंड और डिवाइडो। एक बार जुटता है एक बार घटता है, एक बार जुटता है एक बार घटता है, या तो ऊपर घटाइए तो नीचे जोड़िए, ऊपर घटाइए नीचे जोड़िए। तो यहाँ पर यही नियम लागू होगा। देखो दोस्त कि यहाँ पर अगर नियम लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए यही नियम लगेगा। क्या करो कि ऊपर में हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो बताओ जोड़ेंगे तो यानी ऊपर जाके जुड़ेगा, तो ये बताए tan tan कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा, क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा। नीचे देखो दोस्त, नीचे हम लोग घटाएंगे, तो नीचे घटाएंगे तो बताइए घटेगा तो माइनस माइनस कटेगा, तो यानी sec sec कटेगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ 2 tan थीटा, क्या होगा, 2 tan थीटा। यहां पर देखो, यहां पर आपको लगाना है 5 + 3 और नीचे 5 में से 3 जाएगा। अब बताओ दोस्त, 2 से 2 कैंसिल, tan को हम रखेंगे यहाँ पर मान, तो tan रखेंगे तो ऊपर जाके cos हो जाएगा, तो इस तरह से आपको हो जाएगा sec ऊपर में आपको ये tan को हम चेंज करेंगे तो sin बटे cos, cos ऊपर जाएगा तो cos थीटा बटे आपको हो जाएगा नीचे sin थीटा।
बराबर यहाँ पर 10 कटेगा तो कितना बार में कटेगा दोस्त? 5 3 8 यानी कि 4 4 आएगा दोस्त। अब बताओ यहाँ पर ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना तिरछा करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/4, जो कि यही आपका आंसर है। साइने पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका सी जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा। तो कंपाउंडो और डिवाइडो ही पर ये आपका क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आप तिरछा मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है और पूछ रहा है आपको कि इसमें कौन से संख्या से विभाज्य नहीं है। तो पहले देखो 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, किससे विभाज्य है और किससे विभाज्य नहीं है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो कुछ क्षण के लिए आपको प्रॉब्लम में डालता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 के पावर 7 माइनस 4 है, ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे दोस्त 4, तो बताओ 4 कॉमन लेंगे तब बचेगा हमारा 4 के पावर 6 माइनस 1। अब बताओ दोस्त कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो यहां पर वही टूटेगा, इसको हम तोड़ेंगे तो इस तरह से होगा 4 और ये 4 के पावर 3 माइनस 1 और फिर 4 के पावर 3 माइनस 1 होगा कि नहीं दोस्त? यहां पर प्लस। अब इसको हम लोग 4 गुने 4 चौ 16, 16 चौ 64, 1 65। यहाँ पर देखो दो 4 चौ 16, 16 चौ 64 यानी कि ये 63। बताओ इस संख्या कौन सा संख्या से 4 से 4 कट रहा है? 8 से नहीं कट रहा है, 4 कटेगा लेकिन और 2 नहीं है फैक्टर। 7 से 7 नमा 63, 2 से कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो हमारा इसका गुणज नहीं है, तो 8 नहीं गुणज है, 8 नहीं गुणज है। इसका गुणज में इसमें मल्टीपल 8 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन आपका बी जाएगा। यहां पर देखिए 24 क्वेश्चन। एक कमरे का फर्श की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श के पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार का वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो दोस्त कि एक आपका आयताकार है, इसमें कितना फर्श इस तरह से लगेगा, इसमें कितना अधिकतम फर्श, कितना वर्गाकार 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 पत्थरों की संख्या लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा। तो देखो जब भी कहेगा ऐसा अधिकतम संभव, तो आप पहले उसका एचसीएफ निकालिए। तो बताओ ये सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर, तो क्या करो कि सेंटीमीटर में आप चेंज कर दीजिए। तब जानते हैं कि एक मीटर बराबर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो उसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 मीटर। और फिर दोस्त इसको चेंज करेंगे तो 150, सॉरी यानी कि 300 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर हम निकालेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आप एचसीएफ निकालेंगे दोस्त, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा कितना? 150 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है वर्गाकार पत्थरों की संख्या, यानी कि जो संख्या जो निकलेगा, तो संख्या क्या निकालो दोस्त? तो यहाँ पर संख्या निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो 300 गुने 150। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल तो यानी 150 गुने 150। अब बताओ दोस्त 150 से 150 कैंसिल, कितना बार में? 2 बार में, तो ये कितना आएगा? 2 वर्गों की जो वर्गाकार जो हमारा पत्थरों की संख्या लगेगा वो के गो लगेगा? हमारा 2 गो लगेगा। कितना लगेगा दोस्त? 2 गो लगेगा। यहां पर देखिए आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे, रेशियो में पढ़े होंगे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, उसी तरह होता है वर्गमूलना अनुपाती। क्या होता है? वर्गमूलानुपाती। यानी कि यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि हम बोलते हैं द्विघाती अनुपात। क्या बोलते हैं? द्विघाती, द्विघाती, द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात क्या होता है कि ए और बी दो गो है,
और इसके पावर कर दो 2, तो इसी को हम बोलते हैं द्विघाती अनुपात। लेकिन जब हम बोलें कि मूलानु मूलानुपाती अनुपात, सॉरी वर्गा वर्गा बोलते हैं कि वर्ग मूलानुपाती मूलानुपाती, तो याद रखना कि ए है और बी है, तो इसी को हम लोग रूट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वर्गा मूलानुपाती। क्या बोलते हैं? वर्ग वर्ग है, और इस जो इसका पावर रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? रूट में कर देते हैं, यानी कि इस स्क्वायर में ऐसे रहेगा, उसको हम लोग रूट करते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्गा मूलानुपाती। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, वही यहाँ पर है कि 225 है, और यहाँ पर कितना है? 144। तो इसको आप लोग निकालिएगा वर्गा मूलानुपाती, तो क्या होगा यहाँ पर दोस्त? क्या कर देंगे हम लोग? रूट निकालेंगे 225 अनुपात रूट अंडर 144। अब इसका निकालेंगे तब 15, इसका कितना? 12। ऑप्शन आपको 15:12, 15:12 ऑप्शन आपको डी है। अगर सिंप्लीफाई करके दिया हुआ रहता ऑप्शन तो उसी को मारते, लेकिन रेशियो आपको यहाँ पर दिया है क्या? वर्गमूलानुपाती आपको 15:12। यहां पर देखो दोस्त, यदि ए 1/3, बी का 3/4, सी का 1/6, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, ए का तो यानी का माने गुना, तो क्या हो जाएगा? a/3। यहां पर बताओ दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा b का 3/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3b/4। यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि c बटा क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पर हमको एलसीएम है, तो यहाँ पर 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। इसी 12 से इसमें हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 12 से गुना करेंगे तो हमारा 4a। फिर यहाँ पर देखो दोस्त, कितना? 3 3 9, 9b, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना? 2c। अब यही को देखो, a अनुपात b अनुपात c, इसको झांपो और इसके गुणनफल का गुना करो, यानी कि b का गुणनफल और c का गुणनफल से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18। यहां पर देखो, इसको झांपेंगे तो दोनों के गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। यहां पर झांपेंगे दोस्त तो 9 चौ 36। अब इसी को हम लोग काटेंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा आपको? 9, 4 और 18, जो कि 9:4:18 कौन सा ऑप्शन में है? 9:4:18 ऑप्शन आपका सी में है। क्या में है? सी में है दोस्त। सताइस देखिए, 7 अलग अलग प्रेक्षणों का समुच्च का माध्यका 21.5 है। यदि समूह का 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों का प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो नए समुच्च का माध्यका क्या होगा? मूल्य माध्यका का 4 गुनी हो जाएगी, मूल्य समुच्च के माध्यका का समान ही रहेगी, 4 से अधिक होगी, 4 से कम होगी। जरा सा कंसेप्ट समझिए, 7 गो है, देखो ए है, बी है और सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। तो माध्यका जो होती है वो बीच वाला होता है। क्या होता है दोस्त? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? मीडियन बोलते हैं, यानी कि माध्यका बोलते हैं। लेकिन वो क्या होता है? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरोही या अवरोही क्रम में सजा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों में प्रत्येक में क्या? 4, यानी कि 3 है इसमें, और इसमें हम लोग वृद्धि कर दिया जाए, इसमें भी 4 वृद्धि, इसमें 4 वृद्धि, इसमें 4। तो देखो, जब वृद्धि करेंगे दोस्त तो देखो इसका चेंज हो सकता है क्या? सीरीज। लेकिन जो माध्यका है जो के तो रहेगा। माध्यका क्या होगा? माध्यका में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन ये संख्या आगे पीछे हो सकता है, लेकिन माध्यका में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन हमारा बी जाएगा, ऑप्शन हमारा बी जाएगा। यहां पर देखिए,
क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज होता है दोस्त, और उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त है, तो इसका जो यहाँ पर आर ए बी सी, तो यहाँ पर दिया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो यह अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई ए स्क्वायर बटे 12 होता है। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 462, तो पाई ए स्क्वायर बटे 12 बराबर कितना दिया हुआ है 462। अब यह कैलकुलेट करेंगे तो ये पाई के मान 22/7 तिरछा जाएगा, तो 462 गुने 12 गुने 7/22, 22 44, बचेगा हमारा 2, 22 एक बार। अब देखो इसको फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ 7 7 का वर्गमूल आएगा 49 का वर्गमूल 7 और 3, तब भारतीय 36 6, तो यानी कि ए बराबर हमारा आ जाएगा 7 गुने 6, यानी 7 का 42। कितना आएगा 7 का 42। पूछा हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है दोस्त, परिमाप होता है क्या 3a, तो 3 गुने ए आया 42, यानी 3 दूनी 6 4 3 12, यानी 126। ऑप्शन हमारा बी जाएगा, ऑप्शन हमारा बी जाएगा दोस्त। यहां पर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहां पर, यदि ए 15% बी 18% के बराबर है, बी कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, तो यहां पर देखो ए का, तो देखो यहां पर ए का 15%, बी का 18% बराबर है, तो ए अनुपात बी, तो यहां पर देखो 18% और 15%, ये काटेगा तो कितना 3 बार में, सॉरी यानी 6:5। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कहा बी का कितने प्रतिशत, तो बी हमारा यहाँ है 5 का x%, ए का, तो ए हमारा कितना आया, यानी कि 6 का कितना 20% बराबर। अब देखो यहाँ पर दोस्त, अब यहाँ पर अगर 20% है, तो यहाँ पर देखो 5 गुने x%, तो हम लिख सकते हैं 6 गुने 20% के 1/5, तो x बराबर यहाँ x% जो निकलेगा, यानी 6 बटा कितना 5×25, गुने प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना 100 से गुना करेंगे, तो कितना बार में 4 बार में, तो कितना आएगा 24% आपका आंसर होगा, 24% आपका जाएगा, 24 आपका सी। यहां पर बताइए 30वां क्वेश्चन, देखिए यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां समझने का प्रयास कीजिए दोस्त। देखिए यहां पर एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटे और 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो तो यहां पर चालों का अंतर बराबर दूरी बटे समय, तो चालों के अंतर, तो चाल हमारा 5 से कितना हो गया 7 हो गया, तो कितना हो गया 2 किलोमीटर पर घंटा, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दो लड़के एक रेलगाड़ी है, तो एक रेलगाड़ी है, तो इसका रेलगाड़ी मान लो 100 है, और एक तो दूरी बटे समय, तो कितना 6, और फिर कितना हो गया 1/9, यहाँ पर चालों का अंतर, यहाँ पर हम लोग क्या किए चालों का अंतर है, यहाँ पर भी चालों का अंतर बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर दोस्त
अब देखो यहाँ पर तो तिरछा हम लोग करेंगे तो बताइए कि दो हम इसको चेंज करेंगे, ये आपको क्योंकि ये मीटर में है इसको हम लोग एक्स माने हैं मीटर में, ये सेकंड में है, तो सेकंड में है तो यहाँ बताओ ये किलोमीटर पर घंटा को हम लोग चेंज करेंगे क्या में, मीटर पर सेकेंड में, तब 5/18 ये आपको आ गया कौची में, मीटर पर सेकेंड में। ये भी आप यहाँ पर देखो 9 और 6 तक कितना 3, तो 3x/9×6 = 54, ये भी आपका है मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड हटेगा, यानी कि मीटर पर सेकंड में है यानी 54, 18×3 = 54 होगा कि नहीं, 3 से 3। अब बताओ दोस्त, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर, क्या हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ माने थे क्या में दूरी, हम लोग माने थे दूरी हम लोग x मीटर में, क्या माने थे, तो x हमारा क्या आएगा 10 मीटर, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। यहां पर देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2400 रुपया की मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दी, तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर मशीन खरीदा लेकिन यहाँ पर 10% की हानि पर बेच दी, तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है 100% बराबर क्या है हमारा 2400, तो हमको 10% हानि पर बेचा तो हम कितना बचा हमारे पास 90%, ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ। तो 2400/100 अगुने कितना 90, ये डबल शून्य गुना करेंगे दोस्त, तब बताइए 9×4 = 36 के 6 और 9×2 = 18, 18×3 = 21, यानी 2160 आपका आएगा, क्या आएगा 2160, ऑप्शन आपका डी जाएगा, ऑप्शन आपका डी जाएगा। तो यही आपका 89 सेट जो 79 सेट था जो उसको हम सोल्व किए दोस्त। तो आप ये बताइए कैसा आपको वीडियो लगा, आप जरूर कमेंट्स में बताइए दोस्त, और दोस्तों की भी जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।